तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई सीएसआईपी। मेरे पास आज क्वेश्चन पेपर है 12th कंप्यूटर साइंस का, जो कि एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जिसको सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले दिया था। इस क्वेश्चन पेपर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। हमने देखा था कि किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो ये दो पार्ट में रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, और ये रहा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ए के सेक्शन 1 के बारे में, जो कि 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको केवल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो ये रहेंगे 15 मार्क्स के। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1 को। तो पार्ट ए में 2 सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन 1 रहेगा आपका 1 मार्क का, और सेक्शन 2 रहेगा 4 मार्क के क्वेश्चंस। तो आज हम सेक्शन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं पार्ट ए का। तो पार्ट ए का सेक्शन 1 ये रहा। आप इस क्वेश्चन पेपर को मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। आपको जाना है cbseccsip.in पर। उसके बाद आपको यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 12th CS पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 1920 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। एक अभी 1920 का इम्प्रूवमेंट टेस्ट हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर भी है। साथ में ही एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको 2021 का मिल जाएगा। आज जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो 2021 का क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों ही यहाँ पर दी हुई है, तो मैंने दोनों को ही यहाँ पर अटैच किया हुआ है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पेपर को डाउनलोड किया हुआ है, जिसको ही हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो पार्ट ए के सेक्शन 1 में टोटल 21 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 से लेके 21 तक, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है एनी 15 क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन और इनको हम सॉल्व करना सीखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल नेम। तो इन चारों वेरिएबल नेम में से कौन सा वेरिएबल नेम है जो आप नहीं बना सकते हैं। तो वेरिएबल नेम्स के कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि वो कीवर्ड नहीं हो सकता, तो ये एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम वेरिएबल का नेम या आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। सेकंड है कि आइडेंटिफायर आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही सही हैं, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, दोनों में ही आपको इक्वल मार्क मिल जाएंगे। या आपको पता है दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो आप दोनों को ही बी और सी आंसर में दे सकते हैं। इसको मैं आपको रन करके भी बता देता हूँ पाइथन में। आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल नेम, तो हम वेरिएबल नेम बना के देख लेंगे। पहला है माई नेम, तो माई नेम को मैं बना के देख लेता हूँ। माई नेम मैं लिख देता हूँ, तो ये चल रहा है, दैट मीन्स माई नेम इज़ करेक्ट आइडेंटिफायर। उसके बाद एक माई अंडरस्कोर नेम है, सो माई अंडरस्कोर नेम को भी मैं चला देता हूँ, इट इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो ये दोनों करेक्ट हैं। अब इन दोनों के लिए हम देख लेते हैं। कैपिटल ट्रू इज इक्वल टू 10 देता हूं मैं, तो यहाँ पर एरर आ रहा है बिकॉज ट्रू इज अ कीवर्ड। तो कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। सेकंड है सेकंड नेम। सेकंड नेम यहाँ पर मैं राम देता हूँ, तो यहाँ पर भी एरर आ रही है बिकॉज हम किसी भी आइडेंटिफायर को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिफायर के कुछ रूल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आइडेंटिफायर्स कैसे काम करते हैं, आप कैसे किस किस नेम को आइडेंटिफायर बना सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को, जो कि है गिवन द लिस्ट। एक लिस्ट आपको दी गई है, राइट द आउटपुट। इस स्टेटमेंट का आपको आउटपुट लिखना है। तो एल एक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो आपको 2 से लेके 5 तक एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो यदि लिस्ट में मैं स्टार्टिंग पोजीशन 2 देता हूँ और एंडिंग पोजीशन 5 देता हूँ, दैट मीन्स इंडेक्स पोजीशन 2 है और इंडेक्स पोजीशन 5 है, तो प्रिंट जो एलिमेंट होंगे वो 2 से लेके 4 तक प्रिंट होंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा जिसका इंडेक्सिंग 0 रहेगा। इसके बाद 1 इंडेक्स रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 0 से लेके 7 तक इंडेक्सेस रहेंगे। तो जो आइटम्स प्रिंट होंगे वो होंगे 2 से लेके 4 तक। तो 0, 1, 2, तो ये प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा,
सेकेंड इंडेक्स, थर्ड और फोर्थ। तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 6,82,5, जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में आएगा। तो मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं पाइथन में वापस जाऊँगा। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई और जो आउटपुट था वो मेरा था प्रिंट L225। तो जो मुझे आउटपुट मिला वो लिस्ट के फॉर्म में मिला और 6, 82 और 5 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। 2 से लेके 5 इंडेक्स तक प्रिंट करना है। दैट मीन्स 2 से लेके 4 तक सारे इंडेक्सेस प्रिंट होंगे। स्टॉप -1 तक मेरे इंडेक्सेस प्रिंट होते हैं। तो ये मेरा था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है राइट द फुल फॉर्म ऑफ CSB। तो CSB का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ एक फाइल है जिसका एक्सटेंशन .csv रहता है, जिसमें सारी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड रहती हैं। जैसे कि मैं यदि एक टेक्स्ट फाइल बनाऊं यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका एक्सटेंशन .txt है। यदि इसका एक्सटेंशन .csv होता तब ये CSV फाइल कहलाती है। तो CSV फाइल में जो वैल्यूज़ रहती हैं वो कॉमा सेपरेटेड रहती हैं। चलिए, ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो मुझे वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर पता करना है। तो ऐसा कोई ऑपरेटर पाइथन में होता नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन का मतलब होता है ये है एक कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद ये जो है ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है, जिसका मतलब है पावर। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर या अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इसके बाद जो ऑपरेटर है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो मेरा आंसर होगा C नंबर। तो दिस इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बोल रहे हैं सपोज अ टपल T इज डिक्लेयर्ड एज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो टपल मेरे पास T है, तो ये एक टपल है। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में से मुझे बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो एक एक करके देख लेते हैं। टपल T1 तो 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, तो ये 12 को प्रिंट करेगा, तो ये करेक्ट है। इसके बाद T2 इज इक्वल टू -29 में कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा जो टपल रहता है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स मैं नई वैल्यू सेकंड पोजीशन पर असाइन नहीं कर सकता हूँ। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। इसके बाद मैक्स टी, मैक्स एक फंक्शन है जो कि इनबिल्ट पाइथन फंक्शन है, जो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देता है। इधर टपल हो, लिस्ट हो, कोई भी सीक्वेंस हो, उसमें मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करता है। सिंपल सेम लेन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लेंथ प्रिंट करता है। टपल आप देते हैं तो टपल का, लिस्ट का या स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है B नंबर, तो ये B मेरा आंसर होगा। के बाद हम देखते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन को। राइट अ स्टेटमेंट इन पाइथन टू डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर 1, 2, 3 एंड वैल्यूज आर मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो मुझे यहाँ पर एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें कीज़ हों 1, 2, 3 और वैल्यूज़ हों मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ। डिक्शनरी का नेम इन्होंने बोला है कुछ, डिक्लेयर अ डिक्शनरी हुज कीज आर, तो मैं डिक्शनरी का नाम D दे देता हूँ। इधर उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, तो डिक्शनरी बनाने के लिए मैं कर्ली ब्रेसेस यूज़ करता हूँ और कीज़ में लिखता हूँ, उसके बाद कोलन करके वैल्यूज़ लिखता हूँ। तो 1 की वैल्यू है मंडे, सेकेंड है ट्यूसडे, सेकेंड नंबर की वैल्यू है ट्यूसडे, और थर्ड नंबर की वैल्यू है वेडनेसडे। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज़ दे दी और की दे दी, तो ये एक डिक्शनरी बन गई।
जहाँ पर की 1, 2 एंड 3 हैं और वैल्यूज़ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे है। ये वाला आंसर भी मेरा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को, जो है अगेन टपल का क्वेश्चन। सो अ टपल इज डिक्लेयर्ड एज दिस इज अ टपल। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ सम टी। तो सम एक इनबिल्ट फंक्शन है जो जितने भी नंबर्स आपकी टपल में हैं उसका सम आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उसका सम हो जाएगा। यदि मैं सम करूँ सारे नंबर्स का तो 5 + 2 7 + 6 13 + 9 22 + 8 30। तो ये इसका आउटपुट 30 आना चाहिए। यहाँ पर आंसर 30 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, जो बोल रहा है नेम द बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शन और मेथड दैट इज़ यूज टू रिटर्न एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। तो एक बिल्ट इन फंक्शन मुझे बताना है जो कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू दे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। यदि मैं -10 देता हूँ तो मुझे आउटपुट +10 मिले। यदि +10 देता हूँ तो आउटपुट 10 ही रहेगा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि किसी भी वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है? तो ऐसा एक फंक्शन होता है ABS, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। यदि मैं -10 देता हूँ तो +10, प्लस वैल्यू देता हूँ तो पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन कोई भी वैल्यू मैं दूँ उसका पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आंसर हो गया ABS, का आंसर है ABS। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स भी देना पड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है नेम द प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स। तो ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? ईमेल को सेंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये होता है सेंडिंग के लिए, और रिसीविंग के लिए हम यूज़ करते हैं POP या IMAP का। तो ये होता है रिसीविंग के लिए। तो अभी आपका यहाँ पर जो आंसर पूछा गया है वो सेंडिंग के लिए पूछा गया है, तो SMTP आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं हम 10th नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन, योर फ्रेंड रंजना कंप्लेंट्स दैट समबडी हैज़ क्रिएटेड अ फेक प्रोफाइल ऑन फेसबुक एंड डिफेमिंग हर कैरेक्टर विथ अब्यूजिव कमेंट्स एंड पिक्चर्स। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम। यहाँ पर कौन सा साइबर क्राइम हो रहा है मुझे वो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर फेसबुक पर यानी कि सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड को कोई डिफेम कर रहा है, अब्यूजिव कमेंट कर रहा है और उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। तो इस साइबर क्राइम को हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है ऑनलाइन कोई आपके बारे में, आपसे रिलेटेड चीज़ें लगातार पोस्ट कर रहा है। दैट मीन्स आपको स्टॉक कर रहा है वो ऑनलाइन। ये था 10th नंबर क्वेश्चन, और हम चलते हैं अब 11th नंबर क्वेश्चन पर। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो इन SQL नेम द क्लॉज दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टपल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट। यहाँ पर टपल को यानी कि रोज को, SQL में टपल का मतलब रोज होता है, असेंडिंग ऑर्डर में एट्रीब्यूट के यानी कि किसी कॉलम के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा क्लॉज अरेंज कर सकता है? तो वो है ऑर्डर बाई। तो ऑर्डर बाई का यूज़ करके हम अपने टेबल में जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके डिस्प्ले करा सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन SQL व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इज नल ऑपरेटर। तो SQL में इज नल ऑपरेटर का क्या काम है? जैसे कि हम किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं वैसे ही हम नल को कंपेयर करते हैं यूजिंग इज नल। जैसे मुझे किसी कॉलम में कंपेयर करना है, उस कॉलम की वैल्यू नल है या नहीं, तो उसको मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, इक्वल टू साइन का यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पर मुझे यूज़ करना पड़ेगा इज नल। तो इज नल ऑपरेटर यूज़ होता है
किसी भी कॉलम में या किसी भी एट्रीब्यूट में उसमें नल वैल्यूज़ हैं या नहीं, उसको कंपेयर करने के लिए, उसको पता करने के लिए। देखते हैं अभी हम 13th क्वेश्चन को। राइट एनी वन एग्रीगेट फंक्शन विथ एग्रीगेट फंक्शन यूज्ड इन एसक्यूएल। तो एग्रीगेट फंक्शन हमें यहाँ पर लेना है, एसक्यूएल यूज होता है। तो कोई भी एक फंक्शन यहाँ पर पूछा गया है, हमको पता है टोटल 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें सम, मैक्स, मिन, एवरेज और काउंट होता है। तो इनमें से कोई भी एक फंक्शन आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL कमांड। तो DDL कमांड होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जो कि किसी टेबल को बनाने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस करने के लिए यूज़ होती है, या डेटाबेस को बनाने के लिए। तो सिलेक्ट कमांड जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम टेबल के डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। तो ये एक मैनिपुलेशन कमांड है। अल्टर का यूज़ हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए करते हैं। तो ये एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है। इसके बाद इंसर्ट और अपडेट भी डेटा मैनिपुलेशन कमांड है, यानी कि DML कमांड से। तो हमारा आंसर होगा बी नंबर। अब देखेंगे 15th नंबर क्वेश्चन को। तो ये बोल रहा है नेम दी ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग दी हिली एरियाज। हिली एरियाज में यदि आपको कनेक्ट करना है तो बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा। यदि हिली एरियाज में आपको कांटेक्ट करना है या कनेक्ट करना है तो बेस्ट जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है वो वायरलेस ही होगा, क्योंकि वहाँ पर वायर्स डालना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो वायरलेस में भी, वायरलेस कई तरीके के होते हैं। एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दूसरा होता है माइक्रोवेव के थ्रू, तीसरा होता है रेडियो वेव के थ्रू। तो यहाँ पर आप बेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ करेंगे। तो बेस्ट होगा आप रेडियो वेव यूज़ करें, बिकॉज ये इकोनॉमिक होंगी। माइक्रोवेव इससे थोड़ा सा कॉस्ट हायर होगा और वहाँ पर लाइन ऑफ साइट में ही डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो आपको एक ही लाइन में डेटा को ट्रांसमिट करना पड़ेगा। बट यदि आप रेडियो वेव का यूज़ करते हैं तो रेडियो वेव का यूज़ करके आप हिली एरियाज़ में आसानी से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। यदि आप सैटेलाइट का यूज़ करते हैं तो वो इकोनॉमिक नहीं होगा। तो बेस्ट होगा रेडियो वेव। इसके बाद 16th क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल। सो एल का डिक्लेरेशन जो आइडेंटिफाई करना है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो डिक्शनरी है, स्ट्रिंग, टपल या लिस्ट है, तो आप आसानी से बता सकते हैं एल एक लिस्ट है। अब हम देखते हैं 17th नंबर क्वेश्चन को। तो 17th नंबर क्वेश्चन है इफ़ द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है और यहाँ पर मुझे ये पता करना है इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगेन 3rd इंडेक्स से लेके इंडेक्स नंबर 9 तक की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये C है वो 0th इंडेक्स पर है, 1st इंडेक्स पर O है, 2nd पर M है, 3rd पर P है। तो P से लेके 9th इंडेक्स तक सारे कुछ प्रिंट हो जाएंगे। तो ये 3rd है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो C तक, P से लेके C तक सब कुछ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा PUTERSC, ये आउटपुट आना चाहिए। इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो नेम एक वेरिएबल बन गया। इसके बाद प्रिंट नेम 3 to 10 मुझे प्रिंट करना है, तो 3 to 9 सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो PUTERSC ये मेरा आउटपुट होगा। अब हम देखते हैं ना 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन SQL राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो टेबल्स स्टोर्ड हैं उसको कैसे मैं प्रिंट कर सकता हूं। तो उसके लिए कमांड होती है शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड का मैं यूज़ करके डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं उसको प्रिंट कर सकता हूं। अब नेक्स्ट है जो वो पूछ रहा है एक्सपांड द फॉर्म ऑफ वाईफाई। तो एक्सपांड फॉर्म ऑफ वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये फुल फॉर्म है वाईफाई का।
20th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रोज, जब हम टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे तो डुप्लीकेट रो होने पर टेबल में डेटा इंसर्ट ना हो, तो ऐसा हम किस इनमें से किस कंस्ट्रेंट का यूज़ करके कर सकते हैं। तो एक होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट लगाने पर किसी भी कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। इसके बाद डिस्टिंक्ट एक कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नल होता है नल चेक करने के लिए, ये डुप्लीकेट चेक नहीं करता है। प्राइमरी की का यूज़ करके भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं करने देता है किसी कॉलम में। तो यहाँ पर आंसर आपका यूनिक या फिर प्राइमरी की हो जाएगा। प्राइमरी की जो रहता है वो यूनिक प्लस नॉट नल मिलाकर रहता है। प्राइमरी की जो कॉलम आप रहेगा आपका कॉलम प्राइमरी की, उसमें आप यूनिक वैल्यूज़ रख सकते हैं और नॉट नल वैल्यूज़ ही रख सकते हैं। यहाँ पर आंसर्स यूनिक या प्राइमरी की हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि 1 नंबर का है। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट दिया हुआ है, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पर सबसे छोटा जो है वो है BPS बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद है KBPS किलो बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद है MBPS मेगा बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद है GBPS गीगा बिट्स पर सेकेंड, उसके बाद है TBPS टेरा बिट्स पर सेकेंड। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने देखे 21 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के थे। यहाँ पर आपको इन 21 क्वेश्चंस में से ओनली 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि पार्ट बी का सेक्शन 2 है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।